हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिसानी। यह कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में रेड हार्ट जरूर स्पैम करना। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा ने अपने 3 दोस्त रवि, साहिल और विनय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वे सभी शिमला जाने के लिए बस में बैठे नजारों का मजा लेते हुए कुछ ही देर बाद प्रिया को नींद आ गई। अचानक से जब प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि बस में कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि बस का ड्राइवर तक नहीं है। बस अपने आप ही चल रही थी और उस बस में उनके दोस्त भी साथ नहीं थे। यह सब देखकर प्रिया काफी ज्यादा डर जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एक औरत बैठी हुई होती है। उस औरत का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, मानो किसी ने उसके चेहरे पे एसिड फेंक दिया। इतना भयानक सा चेहरा देखकर प्रिया काफी ज्यादा डर जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कोई है, कोई बचाओ मुझे। वह एकदम डरी हुई और पसीने से भीगी हुई थी। तब उसे एहसास होता है कि यह सब एक सपना था। पास ही में बैठे विजय ने उसे पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। थोड़ी देर बाद वो सब लोग शिमला पहुंच गए और रात बिताने के लिए एक होटल में गए। दूसरे दिन उन सभी लोगों ने होटल के पास वाले पहाड़ी पर जाने का फैसला किया और तकरीबन आधे घंटे बाद पहाड़ी की सबसे ऊंची शिखर के पास पहुंचे। वहां से नीचे देखने पर पेड़ पौधे काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रहे थे। अचानक साहिल काफी ज्यादा चौंक गया और बोला, नीचे पहाड़ी में शायद कोई खड़ा है, लगता है जैसे कोई औरत हो। विजय और रवि भी उसी ओर देखने लगे, लेकिन उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता है और हंसते हुए बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कौन आएगा? वहाँ कोई भी औरत नहीं है, उन्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वो लोग दूसरी जगह पे चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए उन सभी लोगों ने पहाड़ पर रुकने का ही फैसला किया और टेंट लगाकर अपने सामान को एक जगह रखने लगे। प्रिया का बैग टेंट के बाहर था, इसीलिए वो अपने बैग लेने के लिए टेंट के बाहर निकली तो उसे किसी की आवाज सुनाई दी। प्रिया उस आवाज की तरफ अपनी नजर घुमाती है तो उसे पहाड़ी के नीचे से 3 अजीब से दिखने वाले लोग ऊपर की ओर आते हुए नजर आते हैं। उसके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया बहुत ज्यादा डर जाती है और टेंट के अंदर चली जाती है। उसने अपने दोस्तों को भी यह सारी बातें बताई, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। प्रिया चिल्लाकर बोलती है, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरे बातों पे भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? आप सब चलो मेरे साथ, मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। वह सभी टॉर्च जलाकर नीचे की ओर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि उनकी तरफ 3 लोग चले आ रहे हैं। यह सब देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपना सामान समेटकर वहीं पर पड़े एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छिप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो तीनों आदमी शिखर के ऊपर पहुंच जाते हैं और प्रिया देखती है कि वे सब बड़े अजीब से दिख रहे थे। उनके सर पैर अजीब से लग रहे थे, मानो वो इंसान ही नहीं है। वे तीनों आदमी एक जगह पर बैठ जाते हैं और तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अचानक से अपनी एक उंगली काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से प्रिया और उसके दोस्तों को कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच आकर लेट जाती है। कोई भी नहीं जानता है कि आखिर वो औरत वहाँ पे पहुँची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कि औरत कोई इंसान ना हो बल्कि आत्मा। अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और उन दोस्तों की तरफ इशारा करने लगी। वो आदमी उस औरत को छोड़ के उनकी ओर बढ़ने लगे। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर प्रिया और उसके दोस्त होटल की तरफ भागने की कोशिश करने लगे और उनकी आवाज सुन वो तीनों आदमी भी उनकी तरफ आ गए। प्रिया और साहिल ये दोनों सबसे आगे थे और रवि और विजय इनके काफी पीछे छूट चुके थे। भागते भागते प्रिया और साहिल दोनों होटल पहुंच चुके थे, पर रवि और विजय का कोई पता नहीं था। जब उन चारों दोस्तों ने होटल वालों से इन सब के बारे में उन होटल वालों से चर्चा की, तब उन्होंने बताया कि वह पहाड़ श्रापित है, वहाँ कोई भी नहीं जाता है और जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। आप चारों की किस्मत बहुत अच्छी थी जो आप चारों जिंदा वापस आ गए। प्रिया और साहिल ने पुलिस कंप्लेन भी कराई और रवि और विजय को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो दोनों कभी मिले ही नहीं। वो लौट कर कभी नहीं आए। शायद उस पहाड़ी पर उनके साथ कुछ हुआ जिसकी वजह से वो कभी लौट ही नहीं पाए।